टेक्सटिंग आज के मॉडर्न जमाने का सबसे पावरफुल और सटल टूल है जो एक रिलेशनशिप को बिल्ड भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी। जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, टोन, आंखों की चमक और जेस्चर्स ऑटोमेटिकली मैसेज कन्वे कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है टेक्सटिंग की तो सिर्फ वर्ड्स और टाइमिंग ही सब कुछ बन जाता है। यही रीजन है कि अगर तुम्हें एक लड़की के साथ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन बनाना है तो तुम्हें टेक्सटिंग का आर्ट मास्टर करना ही होगा, क्योंकि आजकल पहले नंबर एक्सचेंज होता है, फिर बातें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डीएम या मैसेंजर पे होती हैं और यहीं से डिसाइड हो जाता है कि तुम सिर्फ एक और बोरिंग ऑप्शन बनने वाले हो या एक ऐसे इंसान जो उसके दिल और दिमाग में जगह बना ले। लड़कियां टेक्स्ट्स को बहुत ध्यान से रीड करती हैं। उन्हें सिर्फ शब्द नहीं दिखते बल्कि उसके पीछे का वाइब भी फील होता है। अगर तुमने एक डल और कोल्ड मैसेज भेजा तो उसे लगता है कि तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, और अगर तुमने ज्यादा चीजी या ओवर एक्साइटेड टेक्स्ट भेजा तो वो समझ जाती है कि तुम डेस्परेट हो। टेक्सटिंग के थ्रू तुम अपना एक ऐसा पर्सनैलिटी क्रिएट करते हो जो उसके माइंड में तुम्हारी एक इमेज बनाता है। ये इमेज या तो अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और मिस्टीरियस हो सकती है या फिर नीडी, क्लिंगी और बोरिंग। इसलिए समझना जरूरी है कि पहला ही टेक्स्ट तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है जो या तो तुम्हें गेम में आगे ले जाएगा या शुरू होते ही आउट कर देगा। टेक्सटिंग का पावर इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि ये एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है। तुम अपने वर्ड्स केयरफुली चूज कर सकते हो, टाइम ले सकते हो सोचने का कि क्या लिखना है, और तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक पॉलिश्ड वर्जन में प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इसी चीज का नेगेटिव साइड ये है कि अगर तुम्हें सही तरीके से यूज करना नहीं आया तो तुम्हारा ही केयरफुली बनाया हुआ टेक्स्ट उल्टा इफेक्ट कर सकता है। तुम्हें लगता है तुमने एक फ्लर्टी जोक भेजा है, लेकिन शायद उसे लग जाए कि तुम इमेच्योर हो। तुम्हें लगता है तुमने एक थॉटफुल रिप्लाई भेजा है, लेकिन उसे लग सकता है कि तुम ज्यादा ही सीरियस हो गए। टेक्सटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि तुम्हारा रियल एक्सप्रेशन उस तक नहीं जाता, और इसलिए तुम्हें शब्दों का मैजिशियन बनना पड़ता है। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ फेस टू फेस कॉन्फिडेंस ही काफी नहीं है। तुम्हारा ऑनलाइन और टेक्सटिंग गेम को भी इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तुम उससे टेक्स्ट करते हो तब तुम उसके डेली लाइफ के एक हिस्सा बन जाते हो। सोचो, जब तुम्हारे मैसेज से उसके फोन की स्क्रीन लाइट अप होती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, या वो सोचती है उफ, अब ये फिर से मैसेज कर रहा है। यही डिफरेंस है एक स्मार्ट टेक्स्टर और एक डेस्परेट टेक्स्टर का। अगर तुम्हें अपनी जगह उसके लाइफ में बनानी है तो तुम्हें वही वाइब्स क्रिएट करनी होंगी जिससे वो तुम्हारे मैसेजेस का वेट करे, तुम्हारे टेक्स्ट्स को ओपन करते ही थोड़ा ब्लश करे और कभी कभी अपने फ्रेंड्स को भी दिखाए कि देखो इसने क्या लिखा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्सटिंग एक ऐसा जोन है जहां तुम सेफ भी हो और रिस्की भी। सेफ इस सेंस में कि तुम्हें तुरंत फेस टू फेस ऑकवर्डनेस नहीं झेलनी पड़ती, तुम अपनी गलती को एडिट कर सकते हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का टाइम मिलता है। लेकिन रिस्की इस सेंस में कि एक गलत शब्द तुम्हारा इंप्रेशन खराब कर सकता है और एक बोरिंग कॉन्वर्सेशन तुम्हें परमानेंटली फ्रेंड जोन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, लड़कियां इंट्यूशन से समझ जाती हैं कि तुम्हारे मैसेजेस में सच्चा कॉन्फिडेंस है या सिर्फ शो ऑफ। उन्हें आसानी से पता चल जाता है कि तुम नेचुरली चार्मिंग हो या ज्यादा ही ट्राई कर रहे हो। इसीलिए टेक्सटिंग का आर्ट मास्टर करना सिर्फ एक फन स्किल नहीं बल्कि एक जरूरत है, स्पेशली अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इंप्रेशन उसके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पोजीशन बनाए। इमेजिन करो, तुमने एक लड़की से जस्ट कल ही नंबर एक्सचेंज किया है। अब तुम्हारा पहला टेक्स्ट डिसाइड करेगा कि वो तुम्हें एक कसूरल स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करेगी या तुम्हें एक स्पेशल कैटेगरी में डाल देगी। तुम्हारा पहला मैसेज उसके मूड को सेट करेगा और उसके दिल में एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जगाएगा कि तुम कैसे इंसान हो। अगर तुम कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड और थोड़ा मिस्टीरियस तरीके से बात करते हो तो उसके मन में तुरंत एक स्पार्क जगता है और वही स्पार्क ग्रेजुअली अट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। टेक्सटिंग का असली पावर यही है कि तुम बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए उसके दिमाग में अपना एक जगह बना लेते हो। जब वो तुम्हारे मैसेज के बारे में सोचती है, रिप्लाई लिखती है, तुम्हारे इमोजीज डिकोड करती है, तुम्हारी बातों पर स्माइल करती है, तब तुम उसके सबकॉन्शियस माइंड में घुस रहे हो। और साइकोलॉजी के हिसाब से जिस इंसान के बारे में हम बार बार सोचते हैं वो ग्रेजुअली हमारे लिए स्पेशल बनने लगता है। मतलब तुम्हारे टेक्स्ट्स एक तरीके से उसके दिमाग में अपनी जगह कार्व कर रहे होते हैं। एक और चीज जो बहुत लोग गलत समझते हैं वो ये है कि टेक्सटिंग सिर्फ रैंडम चैटिंग के लिए होता है। नहीं, टेक्सटिंग एक स्ट्रैटेजी है। ये एक ब्रिज है जो तुम्हें इंट्रोडक्शन से अट्रैक्शन तक ले जाता है और अट्रैक्शन से रियल लाइफ मीटिंग तक कनेक्ट करता है। अगर तुम सिर्फ एंडलेस चैटिंग करते रहोगे विदाउट एनी डायरेक्शन तो वो बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में फ्लो, फन और पर्पस है तो वो नेचुरली तुम्हें उसके साथ और ज्यादा एंगेज करेगी। और इसी एंगेजमेंट का नाम है टेक्सटिंग की पावर। सोचो, एक लड़की के फोन में दिन भर कितने मैसेजेस आते हैं, फ्रेंड्स के, ग्रुप्स के, प्रमोशंस के और शायद दूसरे लड़कों के भी।
लेकिन उस मेस में अगर तुम्हारा मैसेज उसकी आंखों को कैच करता है और उसके दिल को टच करता है तो समझ लो कि तुम जीत गए। और इसी आर्ट को समझना ही इस पूरी जर्नी का पहला स्टेप है। टेक्सटिंग एक बैटलफील्ड जैसा है जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारी तलवार हैं और तुम्हारी टाइमिंग तुम्हारा शील्ड। तुम्हें बस सही समय पर सही वर्ड्स यूज करने आने चाहिए, फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एक लड़की के दिल तक पहुंचने से। इसीलिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि टेक्सटिंग को अंडर एस्टिमेट कभी मत करो। ये सिर्फ एक हाई या गुड मॉर्निंग भेजने का मीडियम नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां तुम अपना चार्म, अपनी पर्सनालिटी और अपना यूनिक स्टाइल शोकेस कर सकते हो बिना प्रेशर के। और अगर तुमने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो तुम देखोगे कि लड़कियां खुद तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट लेने लगती हैं, तुम्हें रिप्लाई करने के लिए एक्साइटेड रहती हैं और कभी कभी तो तुमसे बात शुरू भी कर देती हैं। और जब ये स्टेज आता है तो समझ लो कि तुम्हारा टेक्सटिंग का गेम सक्सेसफुल हो गया है। जब बात आती है एक लड़की को टेक्स्ट करने की तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पहला इंप्रेशन। यही वही मोमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि तुम्हारी बात उसके लिए सिर्फ एक और बोरिंग नोटिफिकेशन बनेगी या उसके लिए एक एक्साइटिंग स्पार्क। लाइफ में हर जगह फर्स्ट इंप्रेशन मैटर करता है, चाहे जॉब इंटरव्यू हो या किसी नए इंसान से पहली मुलाकात। लेकिन जब बात लड़की से टेक्स्ट करने की हो तो ये और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डजन्स ऑफ मैसेजेस होते हैं। इंस्टाग्राम डीएम्स में ही लड़कों का लाइन लगी होती है जो सिर्फ एक हाई या हे लिखकर ड्रॉप कर देते हैं। अगर तुम भी उन्हीं में शामिल हो गए तो तुम्हारी पहचान एक और एवरेज गाय की तरह हो जाएगी जो बस उसका टाइम वेस्ट करने आया है। एक लड़की के लिए फर्स्ट मैसेज तुम्हारी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। उसे लगता है कि जैसे तुम अपने शब्दों के जरिए अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। अगर तुम्हारा पहला टेक्स्ट क्रिएटिव, फन और थोड़ा डिफरेंट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें अलग कैटेगरी में डाल देगी। और अगर तुम बोरिंग या प्रिडिक्टेबल हो गए तो वो तुम्हें वहीं पे इग्नोर कर देगी या मैक्सिमम एक कोल्ड रिप्लाई दे देगी जिसमें फ्यूचर में कोई एक्साइटमेंट नहीं बचेगा। इसीलिए पहले टेक्स्ट को कैजुअल लेकर अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होती है जो लड़के अक्सर करते हैं। सोचो जरा, तुम एक लड़की से पार्टी में मिले हो या किसी फ्रेंड के थ्रू कनेक्ट हुए हो और तुम्हें उसका नंबर मिल गया। अब तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है कि तुम अपना एक पहला डिजिटल इंप्रेशन बनाओ। लेकिन अगर तुमने बस एक हाई भेजा और वेट करने लगे रिप्लाई का तो वो इंस्टेंटली समझ जाएगी कि तुम में क्रिएटिविटी की कमी है और तुम ज्यादा एफर्ट डालने वाले इंसान नहीं हो। लड़कियां आजकल स्मार्ट हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा लड़का बस टाइम पास कर रहा है और कौन सा लड़का जेन्युइनली अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए तुम्हारा पहला मैसेज ही एक हुक की तरह होना चाहिए जो उसका इंटरेस्ट जगाए और उसे लगे कि ओके, ये बंदा थोड़ा अलग है, इससे बात करना इंटरेस्टिंग हो सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन का मैजिक सिर्फ वर्ड्स में ही नहीं होता बल्कि टाइमिंग और टोन में भी होता है। अगर तुम बहुत ज्यादा फॉर्मल हो गए तो वो सोचती है कि तुम बोरिंग हो। अगर तुम बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए तो लगता है तुम इमैच्योर हो। तुम्हें एक परफेक्ट बैलेंस मेंटेन करना होता है जिसमें तुम कॉन्फिडेंट, फन और थोड़ा मिस्टीरियस दिखते हो। कॉन्फिडेंस एक लड़की के लिए सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी होती है और ये तुम्हारे पहले मैसेज में ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर तुम एक लाइट जोक या विटी लाइन से बात स्टार्ट करते हो तो वो तुरंत तुम्हारी एनर्जी को कैच कर लेगी। और अगर तुमने बस एक रोबोटिक टेक्स्ट भेजा तो वो उसे इग्नोर कर देगी बिना सोचे समझे। एक और चीज जो फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत मैटर करती है वो है कि तुम अपने मैसेज से उसे कैसे फील करवाते हो। अगर तुम्हारा टेक्स्ट सिर्फ एक प्लेन कम्युनिकेशन लग रहा है तो उसे उसमें कोई चार्म नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम अपने वर्ड्स से उसके चेहरे पे स्माइल ला देते हो या उसके दिमाग में एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जगाते हो तो समझ लो तुमने पहला ही स्टेप जीत लिया। लड़कियां उन लड़कों को याद रखती हैं जो उन्हें फील करा सके कि कन्वर्सेशन में मजा है, और वो मजा तुम्हारे पहले ही टेक्स्ट से शुरू होता है। फर्स्ट इंप्रेशन का एक हिडन पावर ये भी है कि वो तुम्हारी आगे की पूरी कन्वर्सेशन का टोन सेट करता है। अगर तुमने स्टार्ट में ही एक फन और कॉन्फिडेंट वाइब दी तो उसके बाद तुम्हारी बातें नेचुरली उसी फ्लो में चलती रहेंगी। लेकिन अगर तुमने स्टार्ट बोरिंग किया तो उस बोरिंग स्टार्ट को ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक मूवी का फर्स्ट सीन। अगर ओपनिंग सीन ही डल हो तो ऑडियंस का इंटरेस्ट कम हो जाता है और वो मूवी का मजा लूज कर देते हैं। इसी तरह अगर तुम्हारा पहला मैसेज डल होगा तो वो लड़की तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। सबसे बड़ी गलती जो लड़के करते हैं वो है ज्यादा ही ट्राई हार्ड दिखना। मतलब पहले ही मैसेज में या तो एक्स्ट्रा चीजी लाइन भेज देना या फिर ओवर एक्साइटमेंट शो कर देना। लड़कियां तुरंत पकड़ लेती हैं कि तुम नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। अगर तुम ओवरली फ्लर्टी या डेस्परेट हो जाओगे तो वो तुम्हें इग्नोर कर देगी। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम बस अपना सब कुछ उसके सामने डाल दो। पहला इंप्रेशन बनाने का मतलब है अपनी एक छोटी सी ग्लिम्प्स दिखाना,
अपना एक हिंट देना जो उसे क्यूरियस बनाए कि वो और ज्यादा बात करे तुमसे। यहाँ पर एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट भी समझना इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली फर्स्ट इंप्रेशन को स्टिक कर लेता है। मतलब अगर तुम पहले ही टेक्स्ट से एक कॉन्फिडेंट और चार्मिंग इंप्रेशन क्रिएट करते हो तो उसके माइंड में तुम्हारी इमेज वही सेट हो जाती है, और उसके बाद चाहे तुम थोड़ा कैजुअल भी हो जाओ, वो तुम्हें उसी फिल्टर से देखती है जो तुमने पहले बनाया था। इसी को कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। और अगर तुमने पहले इंप्रेशन में ही गलती कर दी तो वो तुम्हें एक बोरिंग या डेस्परेट कैटेगरी में डाल देगी और उस इमेज को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचो तुम एक लड़की को पहली बार मैसेज भेजते हो और मैसेज उसके लिए एक फ्रेश ब्रीज जैसा लगता है। मतलब उसने दिन भर बोरिंग, हाई और व्हाट्सअप वाले मैसेजेस पढ़े और फिर तुम्हारा मैसेज आया जो उसके चेहरे पे स्माइल ले आया। तुमने बस एक ही टेक्स्ट में उसके दिन का मूड चेंज कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली तुम्हें एक पॉजिटिव लाइट में देखने लगेगी और तुम्हारी कन्वर्सेशन के लिए एक्साइटेड होगी। यही होता है फर्स्ट इंप्रेशन का मैजिक। टेक्सटिंग का ये फर्स्ट स्टेप तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम्हारा पहला मैसेज एक पावरफुल डोरवे है। अगर तुमने इसे सही तरीके से ओपन किया तो तुम्हारी जर्नी स्मूथ और एक्साइटिंग होगी, और अगर तुमने इसे केयरलेस तरीके से हैंडल किया तो तुम्हें आगे बढ़ने का चांस ही नहीं मिलेगा। फर्स्ट इंप्रेशन के लिए तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को वर्ड्स में डालना होता है। तुम्हारा टोन, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, सब उस एक मैसेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और यही वो आर्ट है जिसे मास्टर करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए जब भी तुम किसी लड़की को पहली बार टेक्स्ट करो तो हमेशा ये सोचो कि तुम्हारा मैसेज एक ऐसा ट्रेलर है जो उसे तुम्हारी मूवी देखने के लिए एक्साइट करे। अगर तुम्हारा ट्रेलर ही बोरिंग हुआ तो उसे पूरी मूवी देखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेलर एंगेजिंग और यूनिक हुआ तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हें और जानना चाहेगी, और वही तुम्हारा एडवांटेज बन जाएगा जो तुम्हें दूसरे लड़कों से अलग करेगा। जब पहले इंप्रेशन तुम बना लेते हो और लड़की तुमसे बात करना शुरू कर देती है, तब असली चैलेंज स्टार्ट होता है कन्वर्सेशन को अलाइव रखना। क्योंकि शुरुआत में तो एक्साइटमेंट रहता है, एक नए इंसान से बात करने का थ्रिल होता है, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वैसे वैसे बोर्डम आने लगता है अगर तुम कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाए नहीं रखते। बहुत सारे लड़के इसी स्टेज पे फेल हो जाते हैं। पहले 2-3 टेक्स्ट्स में लड़की थोड़ा एंगेज होती है, लेकिन फिर वो फील करती है कि बात वही घिसे पिटे टॉपिक्स पे अटक गई है, जैसे क्या कर रही हो या खाना खा लिया। और ये रिपीटेटिव और बोरिंग सवाल लड़की को इंस्टेंटली डिसइंटरेस्टेड कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्ट ले तो तुम्हें अपनी बात करने का स्टाइल, एनर्जी और क्रिएटिविटी अलग लेवल पे ले जाना पड़ेगा। कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने का एक गोल्डन फंडा है कि तुम उससे बस सरफेस लेवल पे मत रुको। लड़कियां चाहती हैं कि उनसे बात करते वक्त तुम उन्हें फील कराओ कि वो स्पेशल हैं, कि तुम्हारा फोकस उनके अंदर छुपी पर्सनैलिटी पे है, न कि सिर्फ उनके रूटीन पर। मतलब अगर तुम बस रोज वही गुड मॉर्निंग और क्या कर रही हो वाले टेक्स्ट्स भेजते रहोगे तो तुम्हारे और उसके बीच कोई डेप्थ क्रिएट नहीं होगी। तुम्हें उससे ऐसे टॉपिक्स में एंगेज करना होगा जिसमें वो नेचुरली अपना इंटरेस्ट दिखाए और अपनी बातें शेयर करे। और जब लड़की अपना दिल खोलकर बात करने लगे, वही तुम्हारा विनिंग पॉइंट होता है। बात इंटरेस्टिंग तब बनती है जब तुम कन्वर्सेशन को एक गेम की तरह ट्रीट करते हो। हर एक मैसेज एक नया ट्विस्ट होना चाहिए जिसमें लड़की को लगे कि अब क्या होगा। तुम्हें एक मिस्ट्री और अनप्रिडिक्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी है। सोचो, अगर तुम्हारी हर लाइन प्रिडिक्टेबल होगी तो वो पहले से ही गेस कर लेगी तुम क्या बोलने वाले हो। और जब एक इंसान इजीली प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो उसमें थ्रिल खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम एक विट्टी जोक, एक थोड़ा हटके क्वेश्चन या एक छोटी सी टीजिंग लाइन यूज करते हो तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगती है। लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें गेसिंग मोड में रखते हैं, जहां वो सोचे अब ये क्या रिप्लाई करेगा, और ये सस्पेंस ही तुम्हारी कन्वर्सेशन को मजेदार बनाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्वर्सेशन सिर्फ एक इंटरव्यू जैसे क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होना चाहिए। कई लड़के मिस्टेक करते हैं कि बस लड़की से सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं, जैसे तुम कहाँ से हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं। ये एक जॉब इंटरव्यू जैसा लगता है और लड़की को लगता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट जेन्युइन नहीं है, तुम बस उससे डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हो। तुम्हें अपनी बातों में एक नेचुरल फ्लो लाना होगा। मतलब अगर तुम उससे कोई सवाल पूछते हो तो अपना भी एक रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करो। अगर तुम उससे पूछते हो कि उसे ट्रैवल पसंद है तो अपना एक फनी या इंटरेस्टिंग ट्रैवल स्टोरी बताओ। इस तरह कन्वर्सेशन एक एक्सचेंज बन जाता है, ना कि एक इंट्रोगेशन। और लड़कियों को वो लड़के पसंद होते हैं जो अपनी लाइफ के स्टोरीज शेयर करते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि तुम ओपन एंड फन लविंग हो। जब तुम कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की बात करते हो तो उसमें एक फ्लेवर ऐड करना जरूरी होता है, और वो फ्लेवर है इमोशंस का। सिर्फ फैक्ट्स और प्लेन बातें करने से कभी भी कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होता। तुम्हें अपने शब्दों में इमोशंस डालने पड़ेंगे जो उसे फील कराए कि तुम्हारा दिल भी बात कर रहा है, सिर्फ दिमाग नहीं।
अगर तुमने उसके किसी जोक पे जेन्युइनली लाफ किया और उस लाफ को अपने मैसेज में एक्सप्रेस किया, या तुमने उसके किसी पर्सनल बात पे एक सपोर्टिव और वार्म रिस्पॉन्स दिया, तो वो इंस्टेंटली फील करेगी कि तुम अलग हो। लड़कियों को उन लड़कों में इंटरेस्ट आता है जो उन्हें इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं, और जब एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तो कन्वर्सेशन बोरिंग होने का चांस ही नहीं रहता। एक और एंगल है टीजिंग और प्लेफुलनेस का। लड़कियों को वो कन्वर्सेशंस पसंद आती हैं जिसमें थोड़ा मस्ती और छेड़छाड़ हो। मतलब अगर तुम हर बात बहुत सीरियसली ले लोगे तो वो तुम्हें एक डल इंसान समझेगी, लेकिन अगर तुम लाइट हार्टेड जोक्स, थोड़ी नॉक झोंक और प्लेफुल कमेंट्स यूज करते हो तो कन्वर्सेशन लाइवली हो जाती है। जैसे अगर वो थोड़ा लेट रिप्लाई करती है तो तुम कैजुअली टीज कर सकते हो, वाह फाइनली मैडम ने मुझे याद किया। इस टाइप के छोटे प्लेफुल पंचेस तुम्हें अलग बनाते हैं और उसे लगता है कि तुम्हारे साथ बात करना एक फन एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं होता। कई लड़के गलती करते हैं कि वो अपने मैसेजेस में निबंध लिखने लगते हैं सोचकर कि ज्यादा लिखने से लड़की इंप्रेस हो जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि शॉर्ट और क्रिस्प मैसेजेस जिसमें पंच हो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अगर तुम एक छोटी लाइन में उसके दिल को स्माइल करा सकते हो तो तुम ऑलरेडी जीत गए। ओवर एक्सप्लेनिंग और अननेसेसरी डिटेल्स देना सिर्फ तुम्हें बोरिंग और नीडी दिखाता है। तुम्हें अपने शब्दों का एक परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा जिसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस और चार्म दोनों शाइन करें। यहाँ पर एक और साइकोलॉजिकल हैक काम आता है। तुम्हें उससे थोड़ा सा चैलेंज करना है। अगर तुम हमेशा उसकी हर बात एग्री करते रहोगे तो तुम प्रिडिक्टेबल और स्पाइनलेस लगोगे, लेकिन अगर कभी कभी तुम उसकी बात को लाइट हार्टेड तरीके से चैलेंज करते हो, जैसे अरे ये कैसे पॉसिबल है, तुमने पक्का एग्जैजरेट किया है, या रियली मुझे नहीं लगता तुम ऐसा कर सकती हो, तो उसके अंदर एक स्पार्क जगता है। लड़कियां नेचुरली उन लड़कों में इंटरेस्ट लेती हैं जो उन्हें थोड़ा चैलेंज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सामने एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है। आखिर में कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए तुम्हें अपना टाइमिंग और एनर्जी भी मैनेज करना होगा। अगर तुम हमेशा इंस्टेंटली रिप्लाई कर दोगे तो तुम प्रिडिक्टेबल लगोगे और उसे लगेगा कि तुम्हारे पास अपनी लाइफ में कुछ और काम नहीं है। लेकिन अगर तुम थोड़ा नेचुरल डिले करते हो, अपनी बिजी लाइफ का एक ग्लिम्प्स दिखाते हो, तो वो समझती है कि तुम्हारा अपना एक वर्ल्ड है और तुम बस उसी पे सेंटर्ड नहीं हो। ये एक हेल्दी डायनामिक क्रिएट करता है जहां लड़की भी तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और तुम दोनों के बीच एक प्लेफुल एनर्जी बन जाती है। सोचो एक बार, तुम्हारी कन्वर्सेशन एक नॉर्मल नोटिफिकेशन की तरह नहीं बल्कि एक एडिक्टिव चैट बन गई, जहां लड़की दिन भर तुम्हारे रिप्लाई का वेट करती है। उसे लगता है कि तुमसे बात करना एक मजा है जो वो मिस नहीं करना चाहती। यही होता है कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने का असली पावर। तुम्हें अपने वर्ड्स, अपनी टोन, अपनी एनर्जी से उसके दिमाग में एक ऐसा चार्म क्रिएट करना होता है जिसमें वो तुम्हारे टेक्स्ट को एक ट्रीट समझे, एक बोरिंग ड्यूटी नहीं। और जब तुम इस लेवल पे आ जाते हो तो तुम्हें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लड़की खुद तुमसे बात करने के लिए एक्साइटेड रहती है। जब बात सिर्फ कैजुअल चैटिंग से आगे बढ़कर एक डीपर लेवल पर जाती है, तभी एक लड़का लड़की के दिल में अपनी जगह बना पाता है। और यही वह स्टेज होती है जहां तुम्हें अपनी कॉन्वर्सेशन को सिर्फ मजाक, टीजिंग और टाइम पास से उठाकर एक इमोशनल कनेक्शन की तरफ ले जाना होता है। क्योंकि फ्लर्टिंग, मस्ती और लाइट बातें तो एक अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं, लेकिन अगर तुम्हें उस लड़की के लाइफ में सीरियसली इंपॉर्टेंस चाहिए तो तुम्हें उसके साथ एक जेन्युइन इमोशनल बॉन्ड बनाना जरूरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के डिजिटल जमाने में ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल मीटिंग्स या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन से ही नहीं बनता, बल्कि सिर्फ टेक्स्ट्स के जरिए भी तुम उसके दिल को छू सकते हो। इमोशनल कनेक्शन बनाने की सबसे पहली शर्त है ऑथेंटिसिटी। लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं और उन्हें इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि कोई लड़का जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर तुम्हारी हर बात फेक लगेगी या तुम सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए अननेसेसरीली चीजी लाइंस यूज करोगे तो वो इजीली समझ जाएगी और तुम्हें इग्नोर कर देगी। लेकिन जब तुम अपने वर्ड्स में अपना असली पर्सनैलिटी दिखाते हो, अपने रियल थॉट्स शेयर करते हो और अपना वल्नरेबल साइड थोड़ा सा एक्सपोज करते हो, तो उसे लगता है कि तुम्हारा कनेक्शन सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं है बल्कि अंदर से भी रियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम उससे अपने स्ट्रगल का एक छोटा सा पार्ट शेयर करते हो या अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हो, तो उसे लगता है कि तुम उससे अपना पर्सनल स्पेस ओपन कर रहे हो। और जब तुम ओपन होते हो तो नेचुरली वो भी अपनी बातें शेयर करना स्टार्ट करती है। इमोशनल कनेक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एम्पैथी। मतलब सिर्फ अपनी बात करना ही काफी नहीं, तुम्हें उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंसेस और उसकी कहानियों को जेन्युइनली सुनना और समझना होगा। जब वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करे, चाहे वो एक छोटी सी डेली लाइफ की बात हो या एक बड़े स्ट्रगल का पार्ट, तुम्हारा रिएक्शन मैटर करता है।
अगर तुम बस एक ड्राई सा ओ नाइस या ओ ओके रिप्लाई दोगे तो उसे लगेगा कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन अगर तुम अपनी बातों से दिखाते हो कि तुमने उसकी बात फील की है, जैसे वाओ ये काफी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कैसे हैंडल किया ये अमेजिंग है, तो वो इंस्टेंटली एक कंफर्ट फील करती है। लड़कियों को उन लड़कों में ज्यादा अट्रैक्शन होता है जो उन्हें इमोशनली समझ पाते हैं, जो उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं जहां वो बिना किसी जजमेंट के अपना दिल खोल सकती हैं। टेक्स्ट्स में इमोशंस दिखाना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी क्रिएटिविटी टेस्ट होती है। तुम इमोजीज का सटल यूज कर सकते हो, अपने वर्ड्स को थोड़ा एक्सप्रेसिव बना सकते हो और अपने सेंटेंसेस में वार्मथ दिखाने की कोशिश कर सकते हो, जैसे एक सिंपल टेक केयर और एक अपना ख्याल रखना, तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है में डिफरेंस है। पहला एक फॉर्मेलिटी लगता है जबकि दूसरा एक जेन्युइन केयर शो करता है, और यही छोटी छोटी बातें लड़की के दिल में बड़ी जगह बना देती हैं। एक और तरीका है इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने का, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना। मतलब तुम्हारे टेक्स्ट्स सिर्फ रैंडम बातें नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करने चाहिए जो सिर्फ तुम दोनों के लिए स्पेशल हों। जैसे अगर तुम दोनों एक ही मूवी देखते हो और उसके सीन्स डिस्कस करते हो, या एक ही सॉन्ग सुनते हो और उसके लिरिक्स पे अपने थॉट्स शेयर करते हो, तो वो एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है। फिर जब भी वो मूवी या सॉन्ग सुनेगी उसे तुम्हारी याद आएगी। इमोशनल एंकर्स इसी तरह बनते हैं, जहां एक छोटी सी चीज तुम दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी बन जाती है। और सबसे पावरफुल हैक होता है वल्नरेबिलिटी दिखाना। कई लड़के समझते हैं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और परफेक्ट इमेज दिखाना ही लड़की को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन असली बात यह है कि जब तुम अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करते हो और अपना ह्यूमन साइड दिखाते हो, तो लड़की तुमसे ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। अगर तुमने अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरी या एक एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर किया, तो वो तुम्हें रिलेटेबल और रियल समझती है, और जब वो समझ जाती है कि तुम अपनी गार्ड उसके सामने डाउन कर सकते हो, तो उसके अंदर भी तुम्हारे लिए ट्रस्ट और अटैचमेंट बिल्ड होती है। इमोशनल कनेक्शन का फाउंडेशन ही ट्रस्ट है, और ट्रस्ट तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे के सामने अपना असली सेल्फ दिखाते हैं। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइमिंग। इमोशनल कॉन्वर्सेशंस हमेशा राइट मोमेंट पे ही इम्पैक्टफुल होती हैं। तुम्हें ये समझना होगा कि कब मस्ती वाली बात करनी है और कब सीरियस होना है। अगर तुम गलत वक्त पे ओवर सीरियस बात कर दोगे तो वो हैवी लग जाएगी और उसका मूड स्पॉइल हो सकता है। लेकिन अगर तुम एक राइट मोमेंट चूज करके अपने दिल की बात शेयर करते हो या उसकी बातों को डीपली सुनते हो, तो वो उसके लिए एक प्राइसलेस मेमोरी बन जाती है। जैसे रात के वक्त जब एटमॉस्फियर नेचुरली काल्म होता है, तब इमोशनल कॉन्वर्सेशंस ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। इमोशनल कनेक्शन का एक सटल डायमेंशन है फ्यूचर टॉक। जब तुम लड़की के साथ कैजुअली फ्यूचर के सिनेरियोज डिस्कस करते हो, जैसे सोचो अगर हम दोनों एक ट्रिप पे गए तो क्या होगा, या मुझे लगता है तुम फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होगी, तो वो तुम्हें अपनी लाइफ के एक लॉन्ग टर्म फ्रेम में इमेजिन करने लगती है। इस तरह के टेक्स्ट्स उसके दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस को एक डीपर लेवल पे इनग्रेव कर देते हैं। और फाइनली सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी। इमोशनल कनेक्शन एक दिन में नहीं बनता, ये तभी स्ट्रांग होता है जब तुम बार बार अपनी बातों, अपने केयर और अपनी प्रेजेंस से उसे दिखाते हो कि तुम रिलायबल हो। लड़कियों को वो लड़के पसंद नहीं जो एक दिन इमोशनल बात करते हैं और अगले दिन गायब हो जाते हैं। अगर तुम्हें उसके दिल में एक परमानेंट जगह चाहिए, तो तुम्हें अपने बिहेवियर में स्टेबिलिटी दिखानी होगी। जब तुम बार बार एक सेफ, केयरिंग और जेन्युइन एनर्जी ले आते हो अपने टेक्स्ट्स में, तो वो तुम्हें एक प्रायोरिटी बना लेती है। सोचो, जब एक लड़की तुम्हें अपनी हर खुशी और दुख शेयर करने लगती है, जब वो तुम्हें अपना इमोशनल डायरी समझने लगती है, तो तुम्हारे और उसके बीच एक ऐसा कनेक्शन बनता है जो सिर्फ अट्रैक्शन से आगे होता है। और यही इमोशनल कनेक्शन तुम्हें अलग बनाता है। सिर्फ फिजिकल लुक्स या फ्लर्टी लाइंस एक लिमिटेड अट्रैक्शन बनाते हैं, लेकिन इमोशंस का बॉन्ड तुम्हें उसके लाइफ में अनफॉरगेटेबल बना देता है। जब तक वो तुम्हें अपना इमोशनल सेफ स्पेस समझेगी, तब तक तुम्हें लूज करने का डर उसके दिल में हमेशा रहेगा। और यही होता है टेक्स्टिंग के जरिए एक पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल कनेक्शन बनाने का मैजिक। अब जब तुमने लड़की के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया है, तो नेक्स्ट और सबसे पावरफुल स्टेप होता है उस अट्रैक्शन को धीरे धीरे ग्रो करना और उसके अंदर तुम्हारे लिए एक नेचुरल डिजायर जगाना। यही वो स्टेज है जहां ज्यादा लड़के गलती कर देते हैं, या तो बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं और डेस्परेट लगते हैं, या फिर इतना पैसिव रहते हैं कि लड़की के दिल में कभी वो स्पार्क ही नहीं जगता। लेकिन अगर तुम बैलेंस समझ जाओ और धीरे धीरे अट्रैक्शन बिल्ड करो, तो तुम्हारे साथ रहना उसके लिए एक नीड बन जाएगा, ना कि सिर्फ एक ऑप्शन। सबसे पहले समझना जरूरी है कि अट्रैक्शन हमेशा नेचुरल होता है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। अगर तुम कंटिन्यूअसली चेज करोगे, बार बार अपना इंटरेस्ट शो करोगे या उसे इंप्रेस करने के लिए ओवर एफर्ट करोगे, तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है।
लड़कियों को नेचुरली वो लड़के अट्रैक्ट करते हैं जो खुद अपनी लाइफ में सेंटर्ड होते हैं, जो अपनी प्रायोरिटीज और अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हैं। मतलब जब तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी इंटरेस्टिंग होगी, तुम्हारा वाइब पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होगा, तो लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ खींचती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें उसे सब्टली फील करवाना है कि तुम सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त नहीं, बल्कि एक स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो उसकी लाइफ में। डिजायर बिल्ड करने का एक बेस्ट तरीका है स्कार्सिटी क्रिएट करना। मतलब तुम्हें अपनी अवेलेबिलिटी को इतना रेयर बनाना है कि उसे लगे तुम्हें पाना एक प्रिविलेज है। अगर तुम 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहोगे, हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई दोगे और उसके लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दोगे, तो वो तुम्हें ग्रांटेड लेने लगेगी। लेकिन अगर तुम अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड रखते हो, कभी कभी रिप्लाई में गैप देते हो और अपने काम में बिजी दिखते हो, तो वो तुम्हारी अटेंशन को ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगती है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है, जो चीज आसान मिल जाए उसकी वैल्यू कम होती है और जो चीज रेयर हो वो ऑटोमेटिकली डिजायरेबल बन जाती है। इसके साथ साथ टीजिंग और प्लेफुल फ्लर्टिंग एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है अट्रैक्शन बिल्ड करने की। जब तुम उसे टीच करते हो या थोड़ा मस्ती करते हो तो उसके अंदर एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट जगती है। लेकिन ध्यान रहे, टीजिंग हमेशा लाइट हार्टेड और रिस्पेक्ट के साथ होनी चाहिए, ना कि इंसल्टिंग या हर्टफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहती है कि उसे चॉकलेट्स पसंद हैं, तो तुम कह सकते हो, तुम तो सिर्फ चॉकलेट्स के लिए ही दोस्ती कर रही हो मुझसे, है ना? इस तरह की टीजिंग उसके फेस पे स्माइल ले आती है और एक फ्लर्टी एनर्जी क्रिएट करती है। और जब भी तुम उसे हंसा पाते हो, तुम ऑटोमेटिकली उसके लिए अट्रैक्टिव बन जाते हो। अट्रैक्शन को धीरे धीरे बिल्ड करने का एक और इफेक्टिव तरीका है कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन सही तरीके से। ज्यादा लड़के हर वक्त लड़की की लुक्स की तारीफ करने लगते हैं और फिर वो चीज ही और ओवर हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्स का असली मैजिक तब होता है जब वो अनएक्सपेक्टेड और यूनिक होते हैं। अगर तुम उसकी स्माइल, उसके सोचने का तरीका या उसकी वाइब की तारीफ करते हो, तो उसे लगता है कि तुम उसे सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि डीपर लेवल पर नोटिस करते हो। और जब कोई लड़का लड़की को जेन्युइनली नोटिस करता है तो वो उसके लिए और ज्यादा स्पेशल फील करती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स लिमिटेड होने चाहिए ताकि वो हमेशा तुमसे और अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करे। फिजिकल अट्रैक्शन का एलिमेंट भी टेक्सटिंग के थ्रू बिल्ड किया जा सकता है, जैसे कैजुअली उसके ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करना या उससे कहना कि तुम्हें लगता है वो किसी सिचुएशन में कितनी गॉर्जियस लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये बातें कभी वल्गर या चीप ना लगे। तुम्हें एक क्लासी और सबटल अप्रोच रखना होगा जिसमें वो अपने आप को तुम्हारी नजरों में ब्यूटीफुल फील करे। और जब तुम उसे इतनी रिस्पेक्ट के साथ अट्रैक्टिव फील करवाते हो तो वो नेचुरली तुम्हारे साथ अपनी फेमिनिनिटी एक्सप्रेस करना शुरू करती है। डिजायर बिल्ड करने में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है मिस्ट्री। अगर तुम अपने बारे में सब कुछ एक ही बार में बता दोगे तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम थोड़ा अपना पर्सनैलिटी हिडन रखते हो, अपनी लाइफ के इंटरेस्टिंग स्टोरीज स्लोली रिवील करते हो, तो वो हमेशा तुम्हारे बारे में और जानना चाहती है। मिस्ट्री का चार्म ही ये होता है कि वो तुम्हारी प्रेजेंस में हमेशा इंट्रीग्ड फील करती है, और जब किसी को तुम्हारी क्यूरियोसिटी लग जाए तो वो नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट रहता है। अट्रैक्शन बिल्ड करते वक्त एक सबटल लेकिन पावरफुल हैक होता है फिजिकल इमेजिनेशन ट्रिगर करना। मतलब तुम अपने टेक्स्ट्स में ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करो जहां वो तुम्हें अपने साथ इमेजिन करने लगे। जैसे सोचो, अगर हम दोनों एक कॉफी शॉप में होते और तुम मुझे अपना फेवरेट डेजर्ट ट्राई करवा रही होती। इस तरह की लाइंस लड़की के दिमाग में एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर देती है और उसे लगता है तुम दोनों ऑलरेडी एक कपल हो। जब वो अपने दिमाग में तुम्हें अपने साथ इमेजिन करने लगती है तो उस अट्रैक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। सबसे बड़ा रूल ये है कि डिजायर बिल्ड करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम्हें पेशेंस रखनी होगी और अट्रैक्शन को ऑर्गेनिकली ग्रो होने देना होगा। अगर तुम हरी करोगे या जल्दी कन्फेशन कर दोगे तो चांसेस हैं कि वो अनकंफर्टेबल फेल करे। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करते हो, उसे लाफ करवाते हो, उसके साथ अपने थॉट्स शेयर करते हो और थोड़ा मिस्ट्री क्रिएट करते हो, तो वो अपने आप तुम्हें अपनी लाइफ का एक इंटेग्रल पार्ट बना लेगी। और जब वो स्टेज आता है जहां वो तुम्हारे बिना अपनी डेली रूटीन इमेजिन नहीं कर पाती, जब उसे लगता है तुम्हारी बातों के बिना उसका दिन इनकम्प्लीट है, तब समझ लो तुमने उसके दिल में अपना प्लेस बना लिया है। यही होता है डिजायर बिल्ड करना ग्रेजुअली, बिना फोर्स किए, बिना चेज किए, सिर्फ अपनी एनर्जी और वाइब के जरिए उसके अंदर वो स्पार्क जगाना जो तुम्हें उसके लिए इरेजिस्टिबल बना दे। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में वो लड़की अपने आप अट्रैक्ट हो, बिना चेज किए तुम्हारी तरफ खिंची चली आए और तुम उसके दिल का किंग बन जाओ, तो एक बात याद रखना, सिर्फ देख कर निकल मत जाना, क्योंकि यह चैनल तुम्हें वही सीक्रेट्स बताता है जो हर लड़के के काम आते हैं, जो तुम्हें अलग बनाते हैं और जो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस देते हैं जो हर लड़की को मैग्नेट की तरह तुम्हारी तरफ खींच लेगा। सोच के देखो, अगर तुम्हें यहाँ से एक भी हैक मिला जो तुम्हारी लव लाइफ बदल सकता है,
तो क्या तुम अपना सपोर्ट नहीं दोगे? अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी कहानी एक हैप्पी एंडिंग बन जाए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि शायद तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही वो स्टेप हो जो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम गर्ल के एक कदम और करीब ले आए। तो बताओ, तुम सिर्फ देखने वाले हो या फिर अपने दिल की बात प्रूव करने वाले हो? अगर तुम दिल से प्यार करते हो तो तुम्हें पता है अभी क्या करना है।